तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे एयरफोर्स इनटेक 2/2023 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का इस बेहद ही खास वीडियो में। कल एयरफोर्स का रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आने के बाद आप सबके ढेरों सवाल हैं, जिनके सारे डाउट्स और सारी के सारी जो कन्फ्यूजन है वो मैं खत्म करने के लिए आपके सामने आया हूं। तो बिल्कुल वीडियो आज खास हो, इसके बाद आपको बेटा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी और बिल्कुल तन मन धन से फोकस करके बेटा आप तैयारी में लग जाओ। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। मैंने कल के भी वीडियो में कहा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर बच्चे को मिली है इस कट ऑफ के बाद फेज 2 को फेस करने का मौका, इसको मिस मत करिएगा बेटा। जबरदस्त और रियल तैयारी के साथ बढ़िए और जाइए, बिल्कुल फोड़ दीजिए बेटा। और इस रियल तैयारी को बिल्कुल आपको कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से आना है केवल मेजिकल सी क्लासेस। मैं इस बात को इसलिए स्ट्रांगली कहता हूं बेटा कि देश का वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल ग्राउंड विद द बेस्ट फिजिकल ट्रेनर वो केवल एमकेसी के पास है। आपकी बेहतरीन जीडीएसआरटी की क्लासेस हमारे साथ विंग कमांडर केपी ठाकुर सर, ग्रुप कैप्टन एल के पांडे सर, जो कि SC 3SC कानपुर सेंटर से, आपके जो है भीटा सेंटर से, जोधपुर सेंटर से, इन सारे सेंटर से जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं, जिनके अंडर गाइडेंस में आप यहाँ रहेंगे, जिनके प्रैक्टिस एंड सपोर्ट से आपका सफलता 100% मिलेगा। और साथ ही साथ बच्चा मेडिकल की इकलौती व्यवस्था पूरे भारत में जो कि मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर से है। मैं कहना चाहता हूँ मेडिकल बेटा यहाँ वहाँ नहीं होता, मेडिकल एक प्रोसीडिंग है। आप समझने की कोशिश करिए। कोई कहता है कि मेडिकल हो जाता, तो नहीं बेटा, बड़ा प्रोसेस है यार। ब्लड टेस्ट है, उसके 20 तरह की रिपोर्ट्स हैं, यूरिन टेस्ट उसके 20 तरह की रिपोर्ट है, EG ECG सेटअप है, उसकी रिपोर्ट्स हैं पूरी की पूरी। डेंटल डिपार्टमेंट अलग है, ENT डिपार्टमेंट अलग है, आई डिपार्टमेंट अलग है, आपका आर्थो का डिपार्टमेंट अलग है, जहाँ मसल स्ट्रक्चरिंग आपकी देखी जा रही है, प्राइवेट पार्ट से लेकर हर चीज़ एनालाइज किया जा रहा है। और हर चीज़ एनालाइज करके सही करके एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन आपको देता है मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर। क्योंकि हम कहते ही हैं कि नहीं चाहिए री मेडिकल, तो मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर से होना चाहिए आपका प्री मेडिकल, और वो भी एक अहम फेज है। जब तीनों ही परफेक्टली आपको मिलते हैं एमकेसी में, चाहे वो आपकी पीएफटी का बेस्ट टेस्टिंग सिस्टम हो, फेज 2 में जीडीएसआरटी पार्ट हो, फिर मेडिकल, तो फिर क्यों कहीं भटकना बेटा। उठाइए फोन, करिए कॉल। देश के वन ऑफ द बेस्ट एंड ऑथेंटिक टीचर आपको मिलेंगे। और अब तक रिजल्ट्स की हमेशा से भरमार अगर रही है भारत में, तो केवल मेडिकल सी क्लासेस से रही है बेलगामी कर्नाटका के लिए। तो इस बार आप भी चाहते हैं श्योर शॉर्ट सक्सेस हर स्टेज में, तो मैं कहना चाहता हूं कि हर स्टेप में सक्सेस करके आपको फाइनली बेलगामी कर्नाटका तक कोई पहुंचा सकता है, तो वह है मेडिकल सी क्लासेस। बिल्कुल ऑनलाइन पॉनलाइन के चक्कर में मत पड़िएगा बेटा, क्योंकि बड़ी ही स्ट्रेट अवे बात है कि जीडी में जब तक आप बैठते नहीं हैं, तब तक आपकी केवल कम्युनिकेशन नहीं बेटा, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट, हर एस्पेक्ट को देखा जाता है। तो इस बात को गहराई से समझिए बेटा। बाकी आप समझदार हैं। इस बार अगर श्योर शॉर्ट सक्सेस आ रहे हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज है बेटा, सबके मौके यार। 10-12 हज़ार इस कटाप पे गए हैं, कितने मेडिकल आउट हो जाने हैं, वैकेंसी फुल नहीं हो पाएगी जितनी रिपोर्टिंग होनी है। तो यार एक एक चुन चुन के हो जाओगे। बहुत कटाफ का टेंशनाइज मत हो। आंकड़ा समझ रहे हो ना, 12 हज़ार जा रहे हैं, तो उसमें पहले ही मान लो कि 6 हज़ार मेडिकल आउट हो जाने हैं। ये स्थिति है, कितने रिपोर्ट नहीं करेंगे। वैकेंसी आपकी लमसम रहनी है 3500 से लेकर 4000 के बीच में, तो हर बच्चे को तो मौका मिल रहा है। तो इस बार जो जा रहा है वो इंडियन एयरफोर्स में हो जा रहा है, लेकिन आपको फेज 2 में अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी कट ऑफ इस बार मैटर करेगी इस सिलेक्शन में। तो बिल्कुल कॉल कर लीजिए फटाफट 9696330000 पर बेटा, और कॉल करके फटाफट सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट है, अनलिमिटेड नहीं है। और एमकेसी ने बिल्कुल आग लगा दी है अपने फेज 2 के बैचेस के साथ, इस बार फिर से इंडिया में बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करने के लिए। तो बिल्कुल आज का जो बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस टॉपिक के बाद, और इस पर बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कहीं ना भटकें, आप यहीं आएँ। तो सबसे पहले जो डाउट है वो ये है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट को लेकर के सर काफ़ी ज़्यादा टेंशन है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में सर क्या करना है। एडिशनल डॉक्यूमेंट बिना फिल किए, जैसे कि आपको पता है कि फेज 2 का आपको एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को जरूर अपलोड करें। एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपसे सबसे पहले कहा गया अदर स्किल्स, अचीवमेंट्स, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस में वर्क एक्सपीरियंस हो, अपलोड करें। फिर आपसे कहा गया अपनी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के सर्टिफिकेट को भी आप अपलोड करें। फिर आपसे कहा गया हायर एजुकेशन जो आप क्वालिफाइंग टाइप है सर्टिफिकेट, उससे भी रिलेटेड आप अपलोड करें। कुछ बच्चों से तो ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। ये सभी एडिशनल डॉक्यूमेंट उन बच्चों से मांगा जा रहा है जिन्होंने फेज 1 के फॉर्म फिलिंग के दौरान रिक्वायर्ड डिटेल पर यस कर दिया था, और कहीं कहीं नो करने से भी ये मांगा जाता है। तो जब आप फॉर्म भरते रहते हैं फेज 1 का, तो कई पॉइंट पे ये चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ, बट चलिए वो घबराने का विषय नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या एग्जैक्टली है। तो सबसे पहले जिन बच्चों से डीएल मांगा जा रहा है, अगर डीएल आपके पास है तो इसमें डरने की क्या बात है, आप फटाफट जाके तेजी के साथ उसको अपलोड कर दीजिए। नहीं है तो घबराना नहीं है, आप सिंपल अपनी 10th की जो मार्कशीट है ना, उसको अपलोड कर दीजिए। वो आपको ड्राइवर के तौर पे नहीं देखना चाह रहे हैं, हो सकता है डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए या अन्य तरह की वेरिफिकेशन के लिए है, तो वहाँ 10th का मार्कशीट डालिए, 12th का मार्कशीट डालिए, कोई दिक्कत का बात नहीं, वो भी वहाँ ओके माना जाएगा। फिर अगला आता है बेटा अदर स्किल्स, अचीवमेंट, वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो भाई तुमने बचपन से लेके अब तक कुछ तो किया होगा, लाइक स्पोर्ट्स कोई खेला होगा उसका सर्टिफिकेट होगा, एनसीसी में किया होगा, ABC किसी भी कैटेगरी में आप रहे हो उसका होगा, कोई एग्जीबिशन की होगी, साइंस एग्जीबिशन की होगी, या कोई भी चीज़ तो की होगी, कुछ तो किया होगा बेटा। अगर कोई अचीवमेंट इस तरह के हैं
तो मैं कहूँगा ज़रूर उनका डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करिए, ये आपके लिए अच्छा माना जाता है। बट नहीं है तो यहाँ भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कंपल्सन नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा जो है बेटा आपका हुनर है जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपके अंदर हो। नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं। यहाँ भी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट आप अपलोड कर दीजिए। लास्ट टाइम भी बच्चों ने यही कहा, कोई दिक्कत नहीं। मैं अंदर के ऑफिशियल्स की बात बता रहा हूँ, उन्होंने केवल एक प्रोसेस किया हुआ है कि हाँ अगर है तो ये चीज़ भी अपलोड होकर हमारे पास आ जाए डिटेल के तौर पे, नहीं है तो कोई पॉइंट ही नहीं है। फिर आता है अगला कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट। भाई कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट कुछ तो किए होंगे, मान लीजिए ओ लेवल, ए लेवल, बहुत सारे लेवल के बेसिक कुछ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से कभी तो कहीं पढ़े होंगे भाई, तो कोई तो सर्टिफिकेशन आपके पास होगा किसी भी इंस्टीट्यूशन का, है तो भाई वेल एंड गुड है। नहीं है तो यहाँ भी घबराने की बात नहीं है। फिर से हाई स्कूल और जो है इंटर की जो भी अपनी पास मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाए। और हायर एजुकेशन में इसमें घबराने की क्या बात है, अगर 12th आपके पास है 12th भाई अपलोड कर दीजिए, ग्रेजुएशन आपके पास है ग्रेजुएशन अपलोड कर दीजिए, ज़्यादातर के पास तो 12th ही है हायर एजुकेशन में, तो बस उसी को अपलोड कर दीजिए। और बिल्कुल मत घबराइए, ये सब कर दीजिए, आपका बिल्कुल फेज़ 2 का जो एडमिट कार्ड होगा वो ईजिली अपलोड करने के बाद डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे हैं सर फेज़ 2 कब शुरू होगा, तो मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स ने ऑब्वियसली इस बार आपको एनफ टाइम दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे प्रैक्टिस करके बिल्कुल वर्कआउट करके अपने पास पहुँचें, ठीक है ना। और ये प्रक्रिया सिंपल हो चुकी है। मैं तुमको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। बच्चा नेशनल डिफेंस अकेडमी में एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के एग्जैक्ट जो है 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट्स आ जाते हैं एग्जैक्ट, क्यों, और उसके बाद एसएसबी के लिए इनफ टाइम वो देते हैं जिससे बच्चे सेकंड फेज के टेस्ट के लिए भी अपने आप को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें। यही प्रक्रिया इंडियन एयरफोर्स भी लागू कर रही है, इंडियन नेवी भी अब लागू करेगी, सभी लागू कर रहे हैं कि आपको सेकंड फेज के लिए थोड़ा ज़्यादा समय मिले, इसलिए रिजल्ट्स के प्रोसेस को काफ़ी फास्ट करने का प्रयास करेंगे। और हमेशा ये होगा, कोई कहने की बात नहीं। तो इनफ टाइम है आपके पास, तो सबसे पहले फेज 2 की प्रिपरेशन में लग जाओ। मान लो कि मोटा मोटा 1 महीने आपके पास समय है, ज़्यादा मिलता है तो वेल एंड गुड है ओवरऑल। बट इस दौरान बेटा आपको फोकस तरीके से अपने फिजिकल को भी सही करना है, जीडीएसआरटी को भी सही करना है, मेडिकल को भी सही करना है, ठीक है बच्चा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल प्रिपरेशन में लगने का समय है। एक बेहतर फिजिकल गाइडेंस, एक बेहतर जीडीएसआरटी की क्लासेस, बेहतर कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। बेटा देखो ये पर्सनालिटी का टेस्ट है मेरे बच्चा, और पर्सनालिटी जब तक अमंग द ग्रुप आप नहीं बैठते हैं, नहीं डिस्कस करते हैं, वो चीज़ें आपके अंदर नहीं आती हैं। एंड एटलीस्ट यू नीड ऑफिसर्स इन द क्लासरूम बच्चा, जो कि इंडियन एयरफोर्स के हों, और वो केवल मेजर कल सी क्लासेस मिलेगा आपको, कहीं भारत में नहीं मिलेगा। कोई कितना भी कुछ कह ले, जो मेडिकल मेजर कल से मिले वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप सबको यही समझाता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं वो पूरे इंडिया के बेस्ट हैं, और आपको हम बेटा ऑफिसर्स बनाते हैं, हम कमीशन एंट्री के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नॉन कमीशन का अगर हमें मौका मिलेगा तो ऑटोमेटिक हमारा रिजल्ट इंडिया में बेस्ट होना है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एसएसआर और ट्रेनर्स के माध्यम से आप ट्रेंड किए जाएंगे। तो फिर इंतजार किस बात का, फटाफट उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033 पर, और फटाफट सीट बुक कर लीजिए बेटा, बिना एक दिन मिस किए हुए। जितना जल्दी आएंगे उतना बेहतर हो जाएंगे। और आपको पता है कि हमेशा जैसे 27 मई को एग्जाम खत्म हुआ तो मैंने अनाउंस कर दिया बेटा फटाफट बैग पैक करो और आ जाओ एमकेसी फेज़ 2 की प्रिपरेशन के लिए। और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये बात मानते हैं और समझते हैं, और वो आ जाते हैं। कहते हैं बेटा ना फेज़ 1 क्वालिफाई करने के लिए तैयारी की ना तुमने, रिटन की पढ़ाई की, खुद से की, किसी की मदद से की, उसी तरह के फेज़ 2 के लिए भी बेटा एक बार तैयार तो होना पड़ेगा ना। कोई कसर रह जाए यार, क्यों फिजिकल से बाहर हो जाए, क्यों एसआरटी से बाहर हो, क्यों जीडी से बाहर हो, क्यों सर मेडिकल से बाहर हो। हर स्टेप पे सफल होना है सर, और फाइनली अपने आप को बेलगामी कर्नाटका पहुंचाना। और इस बार तो यार वाकई में आप पहुंच सकते हैं अगर थोड़ी सी सीरियसनेस के साथ आपने फेज़ 2 कर लिया और एमकेसी के साथ जुड़ गए। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फटाफट कॉल करिए ऑफिशियल नंबर पे और तेज़ी के साथ बुकिंग करके अपना फटाफट यहाँ पहुँचे, जिससे हम आपको वाकई में सफलता 100% इस बार श्योर कर सकें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न को लेकर बिल्कुल नहीं पूछेंगे। 3 से 4 दिन में एडमिट कार्ड आ जा रहा है, फिर उसकी भी अपडेट प्रॉपर देंगे। अब आगे थोड़ा जीडी पे, एसआरटी पे, इन कंटेंट्स पे मैं स्पेशल वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे, और उस पर हम आपके प्रॉपर ढंग से काम करेंगे। और नेक्स्ट फॉर्म के भी स्पेशल वीडियो आज शाम 7 बजे आ रही है आपके लिए, जिसमें कब फॉर्म आएगा, क्या प्रोसीडिंग होगा, जो बच्चे असफल हुए हैं उनके लिए एक प्रॉपर अपडेट मैं लेके आ रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक बच्चा। जय हिंद, जय भारत।